ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्त देव वन्दे गुरुवन्दे न गणनान्यरायो दम्मदया मे वन्दे कम्मक कारणं शुद्धं। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए श्रुति मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। और कल बात हुई थी कि कौन सी वस्तुएं कार्यकारी नहीं हैं, कौन सी परोपकार के लिए बनी हैं और लज्जा के 6 स्थान कौन से हैं। आज विषय आगे बढ़ता है। पेज नंबर 300 और गाथा नंबर 84। सांस से सभी संकट नष्ट हो जाते हैं। सांस से सभी संकट नष्ट हो जाते हैं, ये गाथा नंबर 84 के माध्यम से कहते हैं। रोगे रण सन्नासे संकट मरणे जान तव धम्ये दाल दये जल गहणम सांसे सफलम होय सौदारा। ओ रोग रण संन्यास संकट धर्म ध्यान तपो मरण नित जल तरण दारिद्र्य में सांस सभी होते सफल। रोग में, रण में, संन्यास के समय, अनेक संकटों में, मरण के समय, ध्यान के समय, तप में, धर्म सेवन में, दारिद्र्य में, विशाल गहरे जल को पार करते समय, इन सभी परिस्थितियों में सांस से सभी कार्य सफल होते हैं। यह नहीं कह रहे हैं कि कोई भी विकट परिस्थिति आ जाए, उस विकट परिस्थिति में हमें सांस रखना चाहिए और सांस रखा तो सभी कार्य सफल हो जाएंगे। धैर्य खो दिया आपने, संतोष नहीं किया, धैर्य खो दिया तो कार्य में विघ्न आ जाएगा। तो मुसीबत के समय अपने को बहुत धैर्य रखना चाहिए, सांस रखना, हिम्मत रखनी चाहिए। यूँ हिम्मत खो दी तो कुछ नहीं। इसलिए लिखा है कवि ने, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। लिखा नहीं लिखा है? हिम्मत हार दी तो सब गया। भावार्थ में लिखा है, पाप कर्म के उदय से उत्पन्न हुई अनेक प्रकार के वात, पित्त, ज्वर, कफ, खांसी, श्वास आदि विविध रोगों से बढ़ी हुई वेदना किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होती। रोने, चिंता करने से धर्म नष्ट हो जाता है, परंतु दुख नष्ट नहीं होता। विवेकी तो ऐसा विचार करते हैं कि मैंने पूर्व में जो कर्म बांधा है उसमें अब विलाप करने से क्या होगा, इससे वह कैसे जाएगा, अतः उसे सहज स्वीकार करते हुए मुझे भोगना है। ऐसे सांसपूर्ण विचार करने से समस्त रोग सहज ही चला जाता है, वेदना मंद हो जाती है। अतः रोग संबंधी दुख में सांस रखना चाहिए। कहते शरीर है, शरीर में नाना प्रकार के रोग हो सकते हैं।
और वे रोग आपके रोने से नहीं जाने वाले हैं, आपकी चिंता करने से जाने वाले नहीं हैं, आपके दुखी होने से नष्ट होने वाले नहीं हैं। तो ऐसा काम करो ना जिससे वो जाए भी सही। आप रोगों को लेकर के रो रहे हो, तकलीफ पा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। ज्ञानी जन तो विचार करते हैं कि ये मेरे पूर्व कर्मकृत फल है, पूर्व कर्मों का फल है, इसे मुझे सहज रूप से भोग लेना चाहिए। इसमें विलाप करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। रोऊंगा तो दुख दूर हो जाएगा क्या? तो क्या करें? उसे वह सहज रूप से स्वीकार करे कि होना था, हो गया, अब इसको सहज रूप से स्वीकार करो। ऐसे सांसपूर्ण विचार करने से समस्त रोग सहज ही चला जाता है। चला जाता मतलब वेदना मंद हो जाती है आपको। अतः रोग संबंधी दुख में सांस रखना, कई प्रकार के वात पित्त कब रोगिनी एक्सीडेंट हो गया, अन्य को हो जाए, ऐसी कई मुसीबत आ जाए, कैंसर जैसा रोग हो जाए तो घबरा नहीं, हार्ट अटैक हो जाए तो भी घबराना नहीं। हार्ट अटैक होने के आधे कारण तो हिम्मत हारने से ही होते हैं। हिम्मत नहीं हारनी, मजबूत विल पावर मजबूत होना चाहिए। आ सकता है अंदर में कमजोरी हो तो विल पावर बहुत मजबूत होना चाहिए कह रहे हैं। और जो होना हो तो होगा ना। अब मरण होना है तो वो होगा ही होगा। आपके रोने से मरण तो समाप्त नहीं होने वाला है। अब घबराहट हो रही है, मर जाने वाला हो जाने वाला, तो एहसास तो हो जाता है उसको। जो जाने वाला है उसको ज्ञान तो हो जाता है, कोई व्यक्त कर भी देता है और कुछ लोग व्यक्त नहीं कर पाते। व्यक्त करने का अवसर नहीं है, पर उसको एहसास तो हो गया ना। एहसास तो सबको होता है पहले, पर कोई कह पाता, कोई नहीं कह पाता। कोई कह देते हैं भैया बस अब मैं जाने वाला हूँ, कोई नहीं कह पाता है, कुछ कह नहीं पाता, अवसर नहीं मिलता उसको। युद्ध में शत्रु को प्रबल जानकर, संग्राम विषम देखकर, कायर भाव से कंपायमान हो, धैर्य का त्याग कर यदि वहां से भागता है तो लज्जा आती है, युद्ध हार जाता है, कुल कलंकित होता है। अतः रण में जिससे विजय हो ऐसा साहस रखना चाहिए। युद्ध के मैदान में कूद गए हैं और अब वहाँ पर सामने वाली सेना को भारी देख करके युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं तो ये शर्म की बात है, ये लज्जा की बात है, कुल को कलंकित करने वाली बात है। तो क्या करना कि डरना नहीं, हिम्मत से काम लेना, बुद्धि से काम लेना। महाराणा प्रताप के पास सेना कम थी तो उन्होंने बुद्धि से काम लिया और मेवाड़ को बचाए रखा। और घबरा जाते तो बिल्कुल काम होता ही नहीं। फिर तो उनके पास सेना ज़्यादा, इधर कम, तो भी घबराए नहीं। पांडवों के पास कितनी सेना थी और कौरवों के पास कितनी सेना थी। उनके पास इतनी सेना, ऐसा देख करके घबरा जाते, पांडव कहाँ जीतते फिर। अपने आयु कर्म की समाप्ति समीप जहाँ समझकर किसी धर्मात्मा धर्मी जीव ने परभव सुधारने के लिए अनशन व्रत धारण कर लिया। भोजन पान छोड़कर, कुटुंब शरीर से मोह छोड़कर, स्वयं अल्प परिग्रह रखकर धर्म ध्यान रूप परिणमित हो रहा है, किंतु काय से आत्मा छूटने के समय लग रहा है। जैसे जैसे घड़ी दिन व्यतीत होते हैं, यह संन्यास धारण करने वाला ऐसा विचार करता है कि अब आत्मा तन से शीघ्र छूट जाए तो अच्छा है। हाँ, अब मेरा सांस नहीं टिक पा रहा है इत्यादि अस्थिरता परक भावों का विचार करने के कारण
व्रत से च्युत हो जाता है। अतः व्रत की रक्षा के लिए ऐसा विचार करें कि मैंने इस शरीर से ममत्व छोड़ दिया है, धर्म ध्यान में निराकुल होकर रहा हूं। अब इस तन को जब जाना हो जाए मुझे कुछ खेद नहीं। इस प्रकार के साहसपूर्ण विचार संन्यास में अच्छे फल के दाता है, अतः संन्यास में साहस रखना चाहिए। ठीक है कि आयु निकट आ गई है और पहले आपने व्रत संयम सब धारण कर रखे हैं और अब जम नहीं रहा है कुछ, तो भगवान से प्रार्थना करते, भगवान उठा नहीं ले रहा है कि न भगवान से प्रार्थना करनी है न अब कुछ और, बल्कि हिम्मत रखनी है, साहस रखना है, धैर्य बनाए रखना है कि जब आयु पूरी होनी है तभी होगी, एक समय पहले नहीं और एक समय बाद नहीं। तो फिर क्यों विकल्प करूं मैं कि अब जल्दी उठा ले तो बढ़िया, जल्दी उठा ले तो बढ़िया। हाँ, वैसे तो नहीं कहना चाहिए हमें, पर क्या करूं, सब पढ़ा सब पता है, भगवान नहीं उठाता पर क्या करें, अब थक गए तो मुख से निकल ही जाता है। तो इसका मतलब अभी निर्णय सही नहीं हुआ है। खूब सहन किया, खूब किया पर अब नहीं हो रहा है। अब भगवान से बस एक ही प्रार्थना है कि अब क्या, ये तेरे हाथ में ही नहीं है ना, भगवान के हाथ में नहीं है, क्या है भगवान के हाथ में। जब तक जो चीज पूरी नहीं होगी तब तक कैसे जाओगे। समय पूरा होते ही रवाना, कि जीव किस में अटक गया होगा तो नहीं जाएगा, ऐसा होता ना। कैसे नहीं अटकता है, कभी लड़के में, कभी लड़की में, कभी किसी में अटक जाता ना, फिर वो आता चला जाता है। कई जीव अटके नहीं न भटके नहीं भैया, ये कहने की बात है। इधर उसका भी विकल्प, उधर भी विकल्प, वो आया और चला गया तो ऐसा कि उसमें अटक रहा था। कोई अटक वटक की बात नहीं है। ऐसा हो तो फिर वो आवे नहीं, जब तक जिंदा रहेगा फिर तो आराम से। आयु पूर्णता होने पर किसी की प्रतीक्षा नहीं की जाती, किसी का इंतजार नहीं किया जाता, कौन पास में है कि नहीं है विचार नहीं किया जाता, कौन सी जगह है ये विचार नहीं किया जाता, कौन साथ में है या नहीं है विचार नहीं किया जाता। देह छूटनी है स्वतः छूट जाती है, आत्मा चला जाता है। ये नहीं देख रहे अभी मेरे घर के कोई सदस्य नहीं, मैं कैसे चला जाऊँ साहब। मेरे छोरों की बदनामी हो जाएगी। अब छोरों की बदनामी होगी, छोरियों की होगी, जिसकी जो होना होगा होगा, कोई देखा नहीं जाता। आयु जिस समय पूरी होगी उसी समय वो जीव इस देह को छोड़कर प्रस्थान कर जाएगा। अतः यहाँ लिखा है कि धैर्य रखना भैया, विचार करना, अपने व्रत को च्युत नहीं करना, व्रत की रक्षा के लिए विचार करना कि मैंने इस शरीर से ममत्व छोड़ दिया है। ये शरीर अपना ही नहीं है ना, शरीर के प्रति ममत्व भाव मैंने छोड़ दिया है। धर्म ध्यान में निराकुल होकर रह रहा हूँ। अब तो धर्म ध्यान में निराकुल होकर, कोई विकल्प नहीं, न पोता पोती की चिंता, न दोहिता द्विती, किसी की कोई चिंता नहीं। अपनी बारे में बस विचार करो। आपने उनके बारे में विचार किया तो आपका ध्यान बिगड़ जाएगा, आपका ध्यान सच्चा होगा ही नहीं। जब मुझे कुछ खेद नहीं है, इस प्रकार के शास्त्र विचार संन्यास में अच्छे फल के दाता है कि संन्यास के समय उसको ये विचार
आता है तो अति उत्तम है कि मुझे किसी प्रकार का कोई खेद नहीं है। कोई पास में हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, रहने से नहीं रहे तो बढ़िया, अपना आत्मा का कल्याण करो, सोचो, चिंतन करो। और नहीं तो विचार विकल, मेरे को पहचाना, मेरे को पहचाना, मैं कौन हूँ, हैं? आप बोल दो, कुछ बोल दो, आपके मन में जो हो बता दो, कुछ किसी दान दक्षिण करना हो तो बोलो, बहन बेटी को कुछ देना हो तो बोलो, सब ऐसे पूछेंगे। ये नहीं, और विकल्प को खराब करो, अपने उपयोग को बढ़िया करो, अपने उपयोग को अंदर में लगाने का प्रयत्न करो। कोई नहीं, बस शांत एकांत, चले जाओ, खत्म, छूट जाएगा। देह पड़ा है, जिसका जो होना हो जाएगा, अपने को क्या करना है। पुद्गल परमाणु का बिखरना तो बिखर जाएंगे, सड़ना है तो सड़ जाएंगे। वो आया था ना अखबार में भी कि 3 साल बाद अब बूढ़ी का ख्याल लिया है। 3 साल वो उसमें पड़ा था, वो कोरोना के काल से, तब तक है भूल ही गए। अंदर पूरी बॉडी खत्म। तो ऐसे हो जाते हैं, मोर्चे नंबर के 3 साल हो गए उस बॉडी को। तो ऐसे कितनी लापरवाही हो जाती है। और आत्मा कब का जन्म ले लिया, कहाँ हो, इस देह में भी कितने जीव और उत्पन्न हुए, मर गए, पता नहीं। तो संन्यास में भी सांस धारण करना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। मरण के समय किसी प्रकार की आकुलता नहीं होनी चाहिए। अंतिम समय निकट है तो अपने को और मजबूत बनाना, धैर्य रखना, आँख में न आंसू लाना, न परिवार से मोह रखना। ये सब आ जाओ, एक बार मुझे मिल जाओ, आ गए ठीक, नहीं आए तो ठीक, सबको बुला लो, सबको बुला लो, करते ना भाई। सबको बुलाने से और फायदा क्या है, क्योंकि तुम यही देख लो, उसके बाद तो भूल जाने वाले हो ना। दूसरी परिया में गए, फिर ये क्या होगा बताओ। एक बार मुंह देख लो, चलो मुंह देख भी लिया, पहुंच गए, क्या होगा। एक बार तो देख लेते, एक बार तो देखते हैं, रहता ना विकल्प, देख लिया मुँह, कोई बात नहीं, पर उपलब्धि क्या हो जाएगी। अतः अंतिम समय में अपने को धैर्य धारण करना चाहिए। मरण के समय महावेदना होने पर मोह के कारण आकुलता करने से मरण तो नहीं टल सकता, परंतु कायरता से मरण बिगड़ जाने पर कुगति होती है। क्या लिखा, मरण के समय महावेदना होती है, तो मोह के कारण ये जीव क्या होता है, आकुल व्याकुल हो जाता है, बहुत हो जाते हैं। तो कहते हैं कि आकुल व्याकुल होने से मरण टल जाएगा क्या, टलेगा कि नहीं टलेगा, कि नहीं टलेगा। वो आप कितने आकुल व्याकुल हो जाओ, रो बिलखो, कुछ भी करो, कायरता से मरण करोगे तो जरूर तुम्हारा मरण बिगड़ जाएगा, कुमरण हो जाएगा। यदि मरण के समय धैर्य पूर्वक मोह रहित परिणामों से मरण करता है तो परभव सुधर जाता है। अतः मरण के समय सांस चाहिए। मरण के समय क्या चाहिए, सांस चाहिए। जो होना है, जिस गति में जाना है, चले जाएंगे। सब भव नक्की है, रोज पढ़ रहे, क्रम नियमित में भी पढ़ लिया। और सब में सप्त शतक में कितनी बार आई ये बात, सब भव नक्की है, जिस भव में जिस गति में जाना हो चले जाएंगे। न तो मरने की चाह, न जीने की चाह, न तो जल्दी मरने की चाह है, न जल्दी जीना है, जी जाएंगे, मरना है, मर जाएंगे, जो होना है हो जाएगा। क्या सब निश्चित है, व्यवस्थित है, बिल्कुल पक्का है। अगली गति कौन सी होने वाली है भगवान के ज्ञान में झलकी कि नहीं झलकी, बताओ अपने। हाँ
अपनी गतियाँ कौन कौन सी होने वाले, कितने भव बाकी हैं, केवली भगवान के ज्ञान में झलक रहे कि नहीं झलक रहे? सब तो निश्चय सब दिख जाएगा। हमारी वो पायल कहती है पापा को तो कहीं जाना नहीं, अब देखना है नहीं। क्यों? पापा हर बार के केवल ज्ञान होगा तो देख जाएगा ना, अब कहाँ घूमने जाना है? वो घूमने में क्या, मैं कहीं नहीं जाना ही हूँ। तो क्यों? मैं क्या, मैं फ्री में देख लूँगा ना सब। जब केवल ज्ञान होगा तब सब कुछ दिख जाएगा ना, कौन सी चीज़ बाकी रहेगी? कि उस समय आपको आनंद नहीं आएगा, पर ये कि मुझे आनंद अतीन्द्रिय इतना आनंद आएगा, इस आनंद की मुझे जरूरत ही नहीं ना है? इस आनंद की क्या जरूरत है? अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कर रहे होंगे, ये ज्ञान का गेप बन जाएंगे, इनको देखने की भावना ही नहीं होगी। और जब देखने की भावना खत्म होती तब भगवान बन सकते हो सब कुछ। पर पदार्थों को जानने की इच्छा बनी रहेगी तो भगवान बन ही नहीं सकते। क्या? ठीक है, देखने का विकल्प है, वो संसार का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है कि नहीं? नहीं जाते ऐसा नहीं, मंदिर भी जाएंगे, यात्रा भी जाएंगे, देखने भी जाते हैं, पर बात तो पक्की होनी चाहिए ना कि ये विकल्प संसार का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है कि नहीं? ये बोलो। जीत जाएंगे ना, क्यों माता पड़ी कि टूर बना लेते हैं वहाँ बाहर जाने का, विदेश जाने का। तो बोले विदेश चले जाओ, मैं कहा नहीं, जाने की इच्छा नहीं है। कि क्यों? सब दिख जाएंगे ना, क्यों इस चक्कर में पड़े? वो काम करेंगे जिसमें सब दिख जाएगा, विश्व का लोकालोक झलक जाएगा ना, भूत का भी, वर्तमान का भी, सब कुछ भी दिखने वाला है। क्यों? न देख लेने से भी क्या होगा, नहीं देख लेने से भी क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इनसे है? हो गया सहज रूप से हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आकुलता नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपने को पुरुषार्थ पूरा का पूरा अपने को जानने का होना चाहिए, अपने स्वभाव का अवलंबन का होना चाहिए। बाकी तो सब भगवान के ज्ञान में झलक रहा है ना, जो होना है वो कितना होगा, नहीं होगा, कौन देगा, नहीं देगा, सब भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। ये तो अपने को पता नहीं, इसलिए आकुलता है। क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीज किस समय होने वाली है, सब ज्ञान का गे बन रहा है। मतलब ये विचार करेंगे तो क्या आएगा? धैर्य आएगा, सांस आएगा हमको कि मैं परिवर्तन करने वाला हूं कौन, क्या परिवर्तन करूंगा मैं? कर्म के उदय के समय, कर्म के उदय से जीव पर अनेक प्रकार के संकट आ पड़ते हैं। उस समय धैर्य होने पर बड़े बड़े संकट भी सुगम भाषित होते हैं। धैर्य के बिना दुख में महाखेद होता है, अतः दुख संकट के समय साहस होना चाहिए। कर्म के उदय से जीव पर नाना प्रकार के संकट आते हैं, नाना प्रकार के। हाँ, कभी कभी बहुत ज्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं, पर आते ही रहते हैं। अब मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, सियालनी खा रही है, बोलो क्या करें मुनिराज? क्या करना चाहिए मुनिराज को? बोलो या जी, क्या करना चाहिए मुनिराज को? उस सियालनी को मार देना चाहिए। आ गई, ध्यान में थे, खा रही है, खाने दो। उन्होंने धैर्य रखा, केवल ज्ञान ले लिया। धैर्य रखा तो केवल ज्ञान ले लिया, धैर्य नहीं रखते तो स्वर्ग भी नहीं मिले, नरक भी चले जाए, गुण स्थान गिर जाएगी। क्योंकि देह के प्रति एकत्व बुद्धि हो जाए तो मरण दिख रहा सामने निकट के धैर्य धारण करो, क्योंकि वह तो होना ही है। और जिसको मुनिराज विचार करे, जिसे खा रही वो तो मैं हुई नहीं, जिसे खा रही वो तो मैं हुई नहीं ना, मैं जो हूं उसे खा नहीं सकती। खा सकती क्या? बोलो।
किसको खाएंगे? कि उस समय धैर्य धारण को। बात तो सही है, पर होता थोड़ी ऐसे। जब आता माथे पर तब पता लगता है। कहना सरल है विवेक जी गद्दी पर बैठ करके, पर जब तकलीफ आती है तब पता लगता है। तो वही तो कह रहे हैं कि जब तकलीफ आती है तभी तो धैर्य धारण करने की बात करें। नहीं तकलीफ आई तब तो सब ऐसा ही है। आपने जो पढ़ा है, सुना है, गुना है, वो परीक्षा की घड़ी है हमारी। जब आप पर विपत्ति आ रही है, उस विपत्ति के काल में आप क्या करते हो? ये जिनवाणी का श्रवण पठन मनन कब काम आएगा? यदि विपत्ति के काल में उसका उपयोग नहीं किया तो क्या काम का? आप धन कमा रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, और अपने पर तकलीफ आई, उस समय उस धन का उपयोग नहीं करे तो वो धन क्या काम का? बताओ मेरे को, है काम का? आपके पास मान लीजिए 2 करोड़ रुपए रोकड़ पड़े हुए हैं, मान लीजिए, ठीक है। अभी कोई तकलीफ हो गई, मान लो पेट में बहुत तकलीफ हो गई और ट्रीटमेंट करना पड़ रहा, अर्जेंट चाहिए, ऑपरेशन करना है, और 2 लाख रुपए लगेंगे, डॉक्टर ने बोल दिया। 2 लाख रुपए, 2 लाख में मरते हो तो मरने दो, 2 लाख रुपए कहाँ से लाए? इतनी मुश्किल से कमाए पैसे। ऐसा विचार करोगे तो आपका वो पैसा काम का है या नहीं? मैं बताऊं, हैं? क्या काम का? उस समय आपका पैसा वो काम का तब है कि जब उसका ट्रीटमेंट कराओगे। जरूरत है, जो ट्रीटमेंट की जरूरत है वो पूरा कराना पड़ेगा, और नहीं कराते तो वो धन काम का है क्या? ऐसे ही हमने जिनवाणी पढ़ी, सुनी मुनी ये सब, और ये इकट्ठी की, धन इकट्ठा किया था ना, ऐसे ही धर्म अपन ने सारा इकट्ठा किया, और अब हम पर विपत्ति आई, अब उस समय इसको उपयोग में नहीं लेते इस धर्म को, तो हमारा वो धर्म चिंतन मनन क्या काम कर रहा भाई? हैं? आपने धन इकट्ठा किया, घर में शादी है, पर 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहते कि तू देगा पैसा तो हम खर्च करेंगे, ले जाना ले जा कन्या तिलक, नहीं 1 रुपया हम तो नहीं खर्च करेंगे। अच्छा, तो उसका पैसा काम का है? जो गरीब है बिल्कुल कुछ नहीं, वो कहता अलग बात है, पर जिसके पास खूब है और वो व्यक्ति ऐसा कहे तो क्या होगा बताओ? लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? इसके पैसा किस काम का? ऐसे हम इतने वर्षों से सुन रहे हैं जिनवाणी को, श्रवण कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और वो अपने आपत्ति काल में, बीमारी में, एक्सीडेंट में, अन्य किसी समय में कोई घर पर आपत्ति आ गई, विघ्न बाधा आ गई, कोई ऐसा आ गया, उस समय उसको सही ढंग से चिंतन नहीं करते हैं तो क्या काम का है? और लोगों को गाली दो तुमको कुछ बात कह दी किसने तुम्हारे लिए कुछ, और तुम आग बबूला हो जाओ। तो क्या मतलब है? कोई उसकी उपयोगिता है? तो तुम्हारा इतने समय तक का ये सब चिंतन मनन अध्ययन बेकार चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो ये करेंगे, उस समय सांस रखना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। ध्यान करते समय चित्त की एकाग्रता पूर्वक धर्म ध्यान का विचार करने से पुण्य का संचय होता है। उस समय कोई पापी जन आकर धर्म ध्यान से डिगाने की इच्छा से अनेक कुचेष्टाएं करता है, उसके उपसर्ग से चंचल भाव होने पर धर्म का फलहीन होता है तथा धैर्य धारण करने पर पूजा पाता है। देखो क्या लिखा, आप ध्यान में बैठे हैं और कोई उसमें विघ्न पैदा कर रहा है, उस समय आपका ध्यान बिगड़ गया और उसके प्रति कोई बुरे भाव पैदा हो गए तो आपकी गति बिगड़ जाएगी। और आपने धैर्य धारण किया, अपने उपयोग को स्थिर किया, तो आपका धर्म हो जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। और कितने उदाहरण हैं जिनागम में, पुराण भरे पड़े हैं? चाहे गज कुमार मुनिराज हो, 5 पांडव हो, सुकुशल मुनिराज हो, अंकनाचार्य हो, सुरसागर मुनिराज हो, कितने ही उदाहरण है कि नहीं है? सबने क्या किया है? पार्श्वनाथ ने क्या किया,
सबने क्या किया? उपसर्ग के काल में उन्होंने धैर्य धारण किया, और धैर्य धारण किया तो ही वे उच्च दशा को प्राप्त हुए, और धैर्य धारण नहीं करते तो क्या होता? अपनी भाषा में यूं कहें कि काटो रहना पड़े भाई, टाइट, और टाइट रहो, मजबूत रहो। वही सांस, मतलब अब जैसे ऑपरेशन कर रहे रोड में थोड़ा टाँके ले रहे हैं, अभ्यास नहीं किया और टाँके आते तो तकलीफ बहुत होती है ना। करो दीदी, कभी टाँके आए? कभी टाँके नहीं लिए आपके? एक बार भी नहीं? बहुत बढ़िया बात है। कभी कोई चोट आई हो, ऑपरेशन हुआ हो बच्चे में, बच्चे के समय कभी तो हुआ होगा, टाँके लिए होंगे? ऐसा तो होगा नहीं। तो टाँके ले तो उस समय तकलीफ होती, शून्य नहीं किया तो शून्य कर देता है। अब दांत है, दांत निकालते तो शून्य नहीं करें, दाढ़ खींचे तो क्या हालत होती है? कभी काम पड़ा दांत का? तो अब आप ऐसे बिना शून्य के दांत को निकालो, देखिए क्या हालत होगी आपकी। परचैन सुखदास जी ने कि मेरे बेस नहीं करना, बिना बेस के आप हमारा ऑपरेशन करो भैया। चैन सुखदास जी तभी हुए थे, बड़े बढ़ने के कितने हैं, ऐसे ही कर लो भैया। तो कितनी तक, पर हम तो अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करो। तो तकलीफ हो उस काल में अपना उपयोग इधर लगाना है। तो हमारा ये कार्य सांस रखना, धैर्य रखना है, हिम्मत रखनी है। और हिम्मत हार गए तो बड़ा नुकसान होता है। पहले हम लोग को बताते थे कि देखो तुम लोग रात को जाओ, कुछ दिखे तो घबराना मत, डरना मत। तुम डर जाओगे ना तो तुम एकदम हो जाएगा। कुछ भी दिखे यूं ऐसा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। डर गए तो गए काम से, धैर्य रखना, चुप आराम से निकलना, तो कोई कुछ नहीं होगा। डर जाओगे, तुम्हारे अंदर डर घुस गया ना, फिर तुम हार जाओ, फिर तुमको बहुत दिक्कत होगी। फिर वो ऊपर वाला हो गया, सता रहा है, परेशान हो रहा है, 50 चीज़ें खड़ी हो जाएगी। तुमको भूत दिखे कि कोई भी दिखे, डरना मत। पिताजी डरना नहीं, बस डर गए तो गए काम से। रात के 1 बजे भी घाम में, शहर में निकलना सरल काम है, घाम में रात की 12 बजे 1 बजे निकलना बड़ा डर वाली बात होती है। चोर आते थे 2 दिन लाठी, तो रात को घूमते थे लाठियाँ लेकर के, रखते रहो, जगाते रहो, बजाते हुए चलते थे। तो आपके अंदर डर घुस गया तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। और डर नहीं है, आप बोलने खड़े होते हो और डर रहे हो तो हाथ पैर कांपेंगे और सही नहीं बोल पाओगे। और डर नहीं है तो गाड़ी चलती रहेगी बोलने की बढ़िया। होता नहीं होता ये? तो वही भय आपको नहीं करना है। कितनी आपत्ति आ जाए, उस आपत्ति के काल में हमको अपने उपयोग को स्थिर रखना है। धैर्य धारण करने पर पूजा पाता है। जैसे चतुर्दशी के दिन एक सेठ प्रसोद पूर्वक रात्रि में शमशान भूमि पर ध्यान धारण कर बैठे थे। धर्म की परीक्षा करने के लिए 2 देव आए, पता कहानी। उसमें से सम्यक दृष्टि देव ने कहा कि गृह सेठ हमारे समान धर्मात्मा है, आज चतुर्दशी का उपवास ध्यान रूप है, इन्हें विचलित करो तो जाने। तब उसे दूसरे मिथ्या दृष्टि ज्योतिषी देव ने संपूर्ण रात्रि अनेक उपसर्ग किए, परंतु उन्हें विचलित नहीं कर सका। उनका धैर्य देखकर देव ने सेठ की पूजा की, अतः ध्यान में सांस चाहिए। अब 2 थे देव, तो जो सम्यक दृष्टि ने कहा इनको भी, अब उसको विकल्प आया कि देखे सही, परीक्षा ले ली और वो विचलित नहीं हुए, तो वही देव उनका क्या हो गया? आराधक बन गया। उनकी पूजा की, परीक्षा में वो पास हो गए, वही देव खुश हो जाता है। कई विद्या दे देते हैं, कितने प्रकार के लाभ दे जाते हैं, और आप विचलित हो जाओगे तो मतलब नहीं है। विविध तप करते हुए कभी 3 स्तन से मोह उत्पन्न हो जाने पर, विषय कसाई की इच्छा हो जाने पर,
तप से महाकष्ट जानकर उससे चित्त विमुख करने पर तप का फल नष्ट हो जाता है, तथा तप में कष्ट होने पर भी यदि तप का लोभी साहस रखता है तो तप का उत्कृष्ट फल होता है। कि विविध तप करते हुए 12 प्रकार के तप तो गिना ही है, 6 अंतरंग 6 बहिर्मुख, इसके अलावा बहुत सारे हैं। ये तो मोटे तौर पर 6 तप हैं कि विविध प्रकार के तप कर कभी तन से मोह उत्पन्न हो जाए, शरीर से मोह हो गया आपको, विषय कसाय की इच्छा हो जाने पर क्या होगा, तप से मां कष्ट जानोगे, उनसे चित्त विमुख करोगे तो तप का फल नष्ट हो जाएगा। जो आपने भी तपस्या की वो सब सारी तपस्या जीरो हो जाएगी। शरीर के प्रति मोह उत्पन्न हो गया, खत्म, जीरो। तप में कष्ट होने पर भी तप का लोभी साहस रखता है तो तप का उत्कृष्ट फल होता है। कि तप में कष्ट तो है, किस कौन कष्ट मानता है, अपनी दृष्टि से बात है। ज्ञानी जनों के लिए तप में कष्ट नहीं है, उनके लिए तो वो क्या है, आनंद है। नट है, नट पहले आते थे ना, वो एक तो वो चलते तो अपने खुशी बोली और बात, पर उनके लिए वो कैसा है, उनके लिए वो सहज हो गया, उनको कुछ नहीं तकलीफ है। उस एक रस्सी की उस पे वो चलता था, अपने कभी गिरे भी, पर वो अपना बैलेंस बना के चलता, आनंद आता, उसको तो आनंद आ रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं। पर अपने को ऐसे मुनिराज अपनी दिनचर्या करते हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं, वो आनंद मानते हैं। हमारी दृष्टि से कष्ट लिखा, अपनी अपेक्षा से लिखा कि तप में कष्ट होने पर भी तप का लोभी सांस रखता है। अब कुछ विशेष विघ्न आ जाए तो उस समय सांस रखना, धैर्य रखना, हिम्मत रखना, उससे तप को नष्ट नहीं कर लेना। क्या करें, तकलीफ ऐसी आ गई है, हाँ, पूरी जिंदगी तो रात को नहीं खाया, अब बीमारी आ गई, अब डॉक्टर ने बोला है कि भैया ये दवाई तो रात को ही लेनी और खाने के बाद ही लेनी है रात को। अब क्या करें, वैसे तो खाने की इच्छा नहीं है पर डॉक्टर ने बोला ही है, तो अब रात को खा के दवाई ले तो पूरी जिंदगी का किया गया उपवास व्रत जो भी सब बेकार हो गए कि नहीं हुए, जाएगा कि नहीं जाएगा। मौत तो वैसे ही आनी थी ना, है ये देह तो छूटने ही वाली है कि नहीं छूटने वाली है, छूटने ही वाली है। कल छूटी हो, आज छूटे, आज छूटे, अभी छूटे, अभी नहीं छूटनी हो, जब छूटनी हो तब छूटे, पर अपने नियम को भंग क्यों करें, हैं कि भंग कर देना। वैसे तो नहीं खाते पर अब क्या करें, नौकरी जाते हैं, बाहर आते हैं, अब नौकरी इतनी दूर हो गई तो फिर रात को लेट ही आते हैं, फिर तो खाना ही पड़ेगा कि नहीं खाना पड़ेगा। बरसों नहीं खाया और फिर खूब उपदेश दिया, बम्बोरा नौकरी थी, खूब कहते थे लोग, इसमें क्या है, खा लो खा लो। मैं क्या, क्यों खाएं, ले जा रहे हैं टिफिन साथ में, भोजन कर रहे हैं, रात को खाना जरूरी क्या, दोनों टाइम का टिफिन साथ में, सुबह का भी और शाम का भी। अपने नियम को क्यों भंग करना। आपने जो आराधना कर रहे हो, जो नियम लिया है, उसका जितने समय जैसा भी नियम है उसका पूर्ण रूप से पालन करना, क्योंकि वो परीक्षा की घड़ी है अपनी तो, और परीक्षा की घड़ी में फेल हो गए तो क्या है। कल आया था ना कि अपने नियमों को लोगों को बता दो। क्यों बता दो भैया, तो आपके नियम ताकि दूसरे भंग नहीं करें, आपकी वो हेल्प करे। कभी अपनी ऐसी स्थिति आ गई, अपने को ध्यान नहीं रहे, है? अब कोई व्यक्ति पागल हो गया हो, कुछ हो गया, पहले नियम थे, पर कोई पाप कर्म का उद्देश्य आ जाए, कुछ हो जाए, है? या सुबह उस समय कुछ मांग ले, पानी मांग ले, कुछ कर ले, होता नहीं, रात कभी पानी नहीं पिया और अंतिम समय में ऐसे निकल जाए पानी पानी कर ले, हो जाता है ऐसा। उस समय वो साधर्मी का काम है कि नहीं, अरे आपने तो ये पानी तैयार है, कैसे बोलना प्रश्न, ये पानी, हम पानी पिलाएं, ये पानी है, पर आपने तो पूरे जीवन भर पानी है, इस पानी पीने से क्या,
पानी तो ये तैयार है, पर इससे आपका जीवन बचने वाला थोड़ी है। आप अपने इस छोटे से जल के लिए क्यों नहीं मंग करते? स्थितिकरण करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी उसकी स्थिति अलग है। तो हमें धैर्य धारण करना खुद भी और दूसरों को भी धैर्य धारण करवाना। संकट के समय में खुद भी धैर्य धारण करना और दूसरों को भी क्या करना? धैर्य धारण करवाना, और ढीला नहीं करना। अरे कहीं भी क्यों, ऐसी परिस्थिति है, सब करना पड़ता है, ले लो तो क्या होता है, ले लो तो क्या होता है, हाँ इतनी हेकड़ी नहीं करनी, ऐसा नहीं करना, क्यों ऐसे उपदेश देना? नहीं। सुधर्म का घात करने वाले अनेक पापी जन हमें धर्म से भ्रष्ट करना चाहते हैं। उन पापी जनों द्वारा उपद्रव किए जाने पर भी अपना धर्म रूपी रत्न रखने के लिए सांस रखना योग्य है। पुण्य के उदय में तो सभी धर्म में धैर्य धारण करते हैं, परंतु पाप का उदय आने पर दरिद्रता में धैर्य परिणाम रखना महाविवेकियों का बल है। अतः दरिद्रता में धैर्य सांस योग्य है। क्या लिख रहे? सुधर्म का घात करने पापी जन में धर्म से भ्रष्ट करना चाहते हैं। हाँ, उन पापी जनों द्वारा उपद्रव किए जाने पर क्या होगा? धर्मरूपी रत्न रखने के लिए सांस रखना, हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। पुण्य के उदय में सभी धर्म में धैर्य धारण करते हैं, परंतु खास बात, पुण्य के उदय में तो सब ठीक है, पर पाप के उदय आने पर दरिद्रता में धैर्य परिणाम रखना। कि अब गरीबी आ गई, क्या करना? कि धैर्य धारण करना। खूब था, पर पाप के उदय से कभी हो जाता है ऐसा। अब दरिद्रता हो गई तो भी अपने को धैर्य धारण करना, किसी प्रकार से धर्म से वंचित नहीं होना। कौन अब भगवान को मानने से क्या मतलब है? हम तो भगवान के लिए इतना करते न भगवान ने हमारा ध्यान नहीं दिया। हम भगवान की पूजा करते हैं, हम भगवान की भक्ति करते हैं, हम भगवान के लिए दान देते हैं, मंदिर बनवाए, ये करवाया, भगवान ने तो हमारा ऐसा कर दिया। अरे तुम बड़े थे ना जब भगवान के लिए तुमने किया था। भगवान भाषा तो देखो लोगों की, हमने भगवान के लिए किया है कि भगवान ने हमारा ही ध्यान नहीं रखा। अब अपने भगवान को नहीं मानते हैं। तो तुमको पता ही नहीं है भगवान का स्वरूप भैया। तुमने भगवान के लिए कुछ किया ही नहीं है, और भगवान को कभी किसी की जरूरत नहीं है कि है? भगवान को भी भक्तों की जरूरत होती है, नहीं होती है? कैसे नहीं होती है? भगवान को भक्तों की जरूरत होती है। होती कि नहीं होती है? स्वरूप अभी बताओ। नहीं होती? होती है, नहीं तो भगवान कैसे भी? अरे भगवान को ना भक्तों की जरूरत है ना किसी की जरूरत है, और जिसको जरूरत हो वो भगवान नहीं। भी भगवान को यदि भक्तों की जरूरत पड़े तो भगवान ही नहीं है। भक्त को भगवान की जरूरत पड़ सकती है, पर भगवान को कभी भक्तों की जरूरत, वो तो स्वयं करे तो करे, नहीं करे तो उनको क्या लेना देना। वो तो कोई चाहते ही नहीं है तुम आओ। आ रहे हो तो तुम तुम्हारी गरज से आ रहे हो, उनके लिए आ रहे हो। भगवान को क्या लाभ है आप पूजा करते हो? तो मैं पूछता हूं, आपने महावीर जयंती मनाई, भगवान को क्या लाभ हुआ? महावीर भगवान को बताओ कि लाभ हुआ ना, इतने लोग उनको जानने लगे। नहीं जानते तो उनको क्या आनी थी? है? अरे जाने नहीं जाने, वो अपने को जान रहे, वो फायदा है। बाकी दुनिया में कोई किसको जाने नहीं जाने क्या फर्क पड़ रहा है? तो हमारे दरिद्रता आ जाए तो भी हमें किसी प्रकार की हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें धैर्य धारण करना चाहिए, सांस रखना चाहिए। किसी कर्म के योग से विशाल गहरे जल में गिर जाने पर, कोई उपाय समझ में नहीं आने पर एक सांस ही सहायक जानना। इस प्रकार उपयुक्त अनेक अशुभ कारणों में एक सांस ही योग्य है, ऐसा जानना। कि गहरे जल में डूब गए, और कल घटना घट गई हमारे मंगलायतन का एक विद्यार्थी कंपिला जी से आ रहे थे। मंगलायतन सारे विद्यार्थी गए थे, और रास्ते में एक घाट पर रुके और वो अंदर डूब गया और मौत हो गई। 12वीं पढ़ रहा था बच्चा,
तो आप सोचो आयु पूरी हो गई, 1 सेकंड में देर नहीं लगी कुछ, उसकी आयु आ गई थी। पर साइड में निमित्त के असावधानी ये सब कहने में आएगा, असली कारण तो एक ही, आयु पूर्ण होगी भैया, तो निमित्त वैसा बन जाता है। तो गैर अब क्या करें कि सांस धारण करो। जिसका बेटा चला गया उस पर क्या बीती। सिंगोली के नीमच के पास में सिंगोली वहाँ का है, आपके रिलेटिव है? अच्छा अच्छा अच्छा। अब आप सोचो उस पर क्या बीतती है वो जानता है। एक इतना बड़ा किया वो बच्चा चला जाता ना, पर आपके पास धैर्य धारण करने के अलावा क्या मैं पूछता हूँ। आप रो रो करके अपनी आंखें फोड़ोगे, पर उपलब्धि क्या होने वाली है। और लोग भी ऐसे हैं खराब, नहीं रोए तो रोते नहीं है। अरे कोई तत्व पूर्वक न रोना चाहे तो क्यों रुलाते हो। और जिसको तकलीफ है वो तकलीफ तो होगी ना, क्या बाहर में आपको दिखाना जरूरी है। कुछ लोग बहुत चिल्लाते हैं और आंख में आंसू नहीं होता है, और कुछ होते हैं जिनको पीड़ा तो है, और ग्रस्त भूमिका में जिस भूमिका में होगा बेटा जाएगा तो माता पिता को तकलीफ तो होनी है, नहीं होगी ऐसा नहीं है। पर धैर्य के अलावा कोई सारा नहीं है, धर्म के अलावा आपको कोई, कि यही विचार करने योग्य है। इतने समय तक का ही हमारा संयोग था, इसकी आयु इतनी थी, चला गया। अब हम यही भावना बा सकते हैं कि जीव मुक्ति की प्राप्ति करे, धर्म मार्ग में लगे, यही भावना बा सकते हैं। और अपनी भावना भाना है, बाकी होना नहीं होना उसके परिणाम के अनुसार है, एक भाव की बात है, बाकी तो जो होना है। अतः हर परिस्थिति में, विपत्ति में सांस धारण करना चाहिए। ऐसी चर्चा हुई, शेष चर्चा के चलिए।